Ganpati Bappa Moria. Happy Ganesh Chaturthi to everyone. I am Priya and you are on my channel Crystal Concepts with Priya. After a long time, I am making a video on the RTP questions. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग कंसिडर करने वाले हैं पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस जो करंट आरटीपी में आए हुए हैं. सो दिस विल बी काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ यू अलॉन्ग विथ मी. हम सब मिलके यहाँ पे इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस सब्जेक्ट अ लिटिल इंटरेस्टिंग एंड ईजी फॉर अस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Question 3 reads, Amal Limited has been maintaining a growth rate of 12% in dividends. इसका मतलब हो गया हमारा G 12% है. The company has paid dividend at the rate of ₹3 per share. Last जो dividend pay हुआ that was 3 per share. So D0 equal to ₹3. The rate of return on market portfolio is 15. This indicates RM is 15. The risk-free rate of return in the market has been observed as 10%. This indicates our RF is 10%. The beta coefficient of company share is 1.2. तो हमारा बीटा बनेगा यहाँ 1.2. You are required to calculate the expected rate of return on the company's shares as per CAPM model and the equilibrium price per share by the dividend growth model. The given data has been summed up above and we are now calculating the required rate of return. So calculation of expected rate of return. We know that we have to use CAPM model. So using CAPM, ER equals to RE equals to RF plus RM minus RF into beta. We have RF as 10%, RM as 15%, again RF as 10% and beta 1.2. 10 plus 5 into 1.2 gives me 6. So RE equal to ER is equals to 16%. Now as we move ahead, we will be calculating the price of the share, the equilibrium price that has been asked. Equilibrium price जब हम calculate करेंगे तो हमको यहाँ पर next year का dividend calculate करना होगा एंड साथ ही हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा आर ई और हमारा ग्रोथ रेट क्या है, बिकॉज द फॉर्मूला इज P0 इज इक्वल्स टू D1 बाई RE माइनस G. D1 इज बेसिकली दी डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट ईयर. सो हम करंट ईयर के डिविडेंड में नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ अप्लाई करेंगे टू रिसीव द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड. सो ये हमने कैलकुलेट किया 3 into 1 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाई 0.16 माइनस 0.12. ये आ रहा है 3.36 डिवाइडेड बाई 0.04 एंड द प्राइस विल कम टू ₹84. ये हमारा आ गया करंट प्राइस ऑफ द शेयर. तो यही हमको पूछा गया था कि शेयर का प्राइस क्या रहेगा, जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट रीड्स, A Limited has an expected return of 22% and standard deviation of 40%. B Limited has expected return of 24% and standard deviation of 38%. A Limited has a beta of 0.86 and B Limited a beta of 1.24. The correlation coefficient between the return of A Limited and B Limited is 0.72. The standard deviation of the market return is 20%. Suggest, इज इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड बेटर दैन ए लिमिटेड. यहाँ पर इन्होंने हमसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. नेक्स्ट पार्ट, इफ़ यू इन्वेस्ट 30% इन बी लिमिटेड एंड 70% इन ए लिमिटेड, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन. तो यहाँ पर हमको पोर्टफोलियो बनाया हुआ है एंड उसके वेट्स दिए हुए हैं, बी लिमिटेड में कितना पैसा डाला है और ए लिमिटेड में कितना पैसा डाला है. इस बेसिस पर हमको पोर्टफोलियो का रेट ऑफ रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करके देना है. सो बेसिकली जो हमारे रिटर्न्स की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी जो हमारी सिक्योरिटीज़ का एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसी पर हम लोग वेट्स अप्लाई कर लेंगे. सो इस तरह से हम हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. बट जब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन की, सो देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर दिस विच विल बी यूज एंड दिस विल बी कंसिडर्ड इन द सॉल्यूशन पार्ट.
The next question that has been asked, what is the market portfolio expected rate of return and how much is the risk free rate of return? यहाँ पर ये हमको ये पूछ रहे हैं कि मार्केट का रेट क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मार्केट RM कितना है एंड रिस्क फ्री रेट कितना है, RF कितना है. इन दोनों को हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जो कि हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ सिक्योरिटी A एंड सिक्योरिटी B. Now moving ahead, we have another question. What is the beta of portfolio if A's limited weight is 70% and B limited's weight is 30%? अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि A लिमिटेड का वेट हमने 70% रखा है, B लिमिटेड का वेट 30% रखा है, तो हमको पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट करना है. दिस विल बी ऑल्सो ईजी बिकॉज हम जैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते थे उसी तरह हम बीटा को भी कैलकुलेट कर लेंगे. हमारे पास में इंडिविजुअल जो सिक्योरिटी है उसका बीटा अवेलेबल है, उसी पर हम ये वेट्स अप्लाई कर देंगे टू गेट दी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. नाउ लेट्स मूव अहेड विद द आंसर. जो भी डेटा हमको अवेलेबल था हमने सबसे पहले वो नोट किया एंड रिक्वायर्ड जो हमको है वो भी लिख दिया. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इन्वेस्टमेंट एडवाइस. यहाँ पर मैं कंपेयर करूँगी A और B के रिटर्न्स एंड उन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन. और जो मैं देख पा रही हूँ वो क्या है कि जो रिटर्न है फ्रॉम B इज़ ग्रेटर दैन द रिटर्न फ्रॉम A, राइट. एंड सिमिलरली हम ये देख रहे हैं कि B का जो रिस्क है वो कम है, स्टैंडर्ड डिवीजन कम है इन कंपैरिजन टू A. तो क्लियरली हमको ये नज़र आ रहा है कि B विल बी अ प्रॉफिटेबल सिक्योरिटी क्योंकि रिस्क कम है एंड रिटर्न ज़्यादा है. सो हम लोग आंसर में सबसे पहले यही लिखेंगे कि रिटर्न्स फ्रॉम सिक्योरिटी B आर हायर दैन दैट ऑफ A एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी B इज़ लोअर दैन सिक्योरिटी है. और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A का रिस्क ज़्यादा है. सो इन दैट केस वी विल प्रिफर टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी B, करेक्ट. बट सिंस हम लोग पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर देंगे कि अगर हम प्रॉपर वेट्स के साथ एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऐसे केस में हमको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं. तो यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम लोग प्रॉपरली एक वेट लगाएंगे एंड अकॉर्डिंगली एक पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे जो हमको मैक्सिमम रिटर्न्स और मिनिमम रिस्क प्रोवाइड करे. नाउ मूविंग अहेड टू द सेकेंड पार्ट. यहाँ हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेशन रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का. सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न्स बिकॉज दैट इज़ वेरी इजी. हमको पता है रिटर्न्स क्या होता है, जो इंडिविजुअल हमारे सिक्योरिटीज़ होती है उन्हीं के ऊपर हम पोर्टफोलियो का वेट लगा देंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल बी कैलकुलेटिंग द एंटायर रिटर्न्स. सो वी हैव RP इज इक्वल्स टू RA इंटू WA प्लस RB इंटू WB. RA is given as 22 and weight is 70%, so that will be applicable, plus RB is 24% and the weight is 30%, so that will be applicable. Now moving ahead, we find that 22 into 70% is equals to 15.4%. So हम लोग ये नोट कर लेंगे 15.4 and 24 into 30% comes to 7.2%. तो हमारा एक्चुअल जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो होता है 22.6%. और यही हमारा सॉल्यूशन का एक पार्ट बन गया. रिटर्न्स के साथ हमको ये भी बोला गया है कि हमको स्टैंडर्ड डिविएशन भी कैलकुलेट करना है हमारे पोर्टफोलियो का. वी नो दैट वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन. सो फर्स्टली वी विल बी कैलकुलेटिंग द वेरिएंस. वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वेट एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी. दिस इज़ बिकॉज
जितना रिस्क हमने लिया है उसके ऊपर वेट भी हमको अप्लाई करना पड़ेगा, और हम स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेरियंस इज अ स्क्वायर टर्म, राइट। सो वी विल बी टेकिंग डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर। अब इसके अंदर हम लोग और ऐड करने वाले हैं 2 times weight of A into weight of B into sigma A into sigma B and the correlation of both of these, that is our AB। अब हम वैल्यूज़ यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। 0.7 स्क्वायर इंटू 0.4 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर इंटू 0.38 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.38 इंटू 0.72। अब इसी सभी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर पर, और सो वी फाइंड 0.49 इंटू 0.16 प्लस 0.09 इंटू 0.38 square, which will be calculated on the calculator, and it comes to 0.1444 plus 2 into 0.7 into 0.3 into 0.4 into 0.8 0.38 into 0.72, which comes to 0.0459648। अभी इन सभी का हम लोग करेंगे एडिशन। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द अबाव टर्म्स, हम एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज द केस में भी। 0.784 प्लस 0.09 इंटू 0.144 comes to 0.012996 plus 0.0459648। Now these terms will be added। 0.0784 plus 0.012996 plus 0.0459648, and this comes to 0.137608। दिस इज सिग्मा पी स्क्वायर, यानी हमने ये पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकाला हुआ है। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन बाय टेकिंग द रूट ऑफ द अबाव टर्म, that is sigma p is equals to under root 0.1373608, and this comes to 0.3706। we know that 0.3706 represents a percentage, so we will be writing it in the percentage form। sigma p is equals to 37.06%। इसका मतलब 37.06% का रिस्क पोर्टफोलियो पर है। नाउ वी मूव अहेड टू द थर्ड पार्ट, जो कि हमको पूछ रहा है कि हमारा RM और RF कितना है। ओके, सो इनिशियली वी विल बी टेकिंग सिक्योरिटी A एंड सिक्योरिटी B एज अ वेज टू कैलकुलेट RF एंड RM। सो फॉर ए आई हैव एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22। CAPM में अगर मैं 22 को पुट करूँ तो 22 विल बी इक्वल टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, एंड बीटा फॉर सिक्योरिटी ए इज़ 0.86। सो मैंने ये एक इक्वेशन बना लिया। सिमिलरली बी के लिए मेरा इक्वेशन बनेगा 24 इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू 1.24। ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ चुके हैं। व्हाट डू आई सी इन कॉमन? दोनों में RF कॉमन है, जो कि कैंसिल हो जाएगा व्हेन वी सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन। So I will be subtracting equation 1 from equation 2, and when I do this I will be getting a certain equation जो कि मुझे आगे काम आने वाला है। I'll get 2 is equals to RM minus RF into 1.24 minus 0.86, which comes to 0.38। Now RM minus RF का वैल्यू मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकती हूँ। So since 0.38 is in the right hand side, when it comes to the left hand side it becomes 2 divided by 0.38, which comes to 5.26। So RM minus RF मुझे पता चल चुका है कि 5.26 है। अभी RM minus RF की अगर मेरे पास में वैल्यू है, यही वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, then I can calculate RF। So 22 is equals to RF plus 5.26 into 0.86, which comes to 22 is equals to RF plus 4.5236। So my RF will be equal to 22 minus 4.5236। So RF is equals to 17.4764, जो कि सिमिलर हो जाएगा RF is equals to 17.48%। Now I have
the value of RF and I have the value of RM minus RF. तो RM minus RF में अगर मैं RF की वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे RM का वैल्यू मिल जाएगा. So RM minus 17.48 is equals to 5.26. Now I get RM is equals to 5.26 plus 17.48, which comes to 22.74%. So I have calculated the value of RM and RF now. After doing this, we will be moving forward to calculate the beta of the portfolio. We know that beta of the portfolio will be वेरी ईजी टू कैलकुलेट, क्योंकि हमको यहाँ क्या करना है, हमको ध्यान देना है इंडिविजुअल सिक्योरिटी के बीटा पर, और इस बीटा को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द वेट दैट इज गिवन to the particular security in the portfolio. So beta P will be equal to beta A into WA plus beta B into WB. We already know that beta A is equals to 0.86 0.84 लिख दिया, 0.86 into 70% plus 1.24 into 30%. So I'm correcting it and checking it once again. 0.86 into 70% will be around 0.602 plus 1.24 into 30% comes to 0.372. When we add it, we get 0.974. So beta of the portfolio is 0.974. And that's the answer. Thank you.